हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है हैव टू। अब आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपने थंबनेल में देखा कि एक पिता कहता है कि मुझे 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। तो गाइस, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि उनकी कहीं ना कोई मजबूरी होगी, राइट। इसीलिए उनको क्या काम करना पड़ता है 12-12 घंटे, राइट। जैसे मुझे बोलना है मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, आपको अगर बोलना है कि हमें होमवर्क करना पड़ता है, राइट। ये आपका सबसे फेवरेट एग्जांपल है कि हमें होमवर्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, मेरी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी तब भी मुझे वो काम करना पड़ता है। तो ऐसे केस में हम कौन से चैप्टर को लेते हैं? हैव टू, राइट। तो इसका कंसेप्ट बेसिक सा है कि जब इच्छा ना हो कोई काम करने की, फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। तो चैप्टर कौन सा लेता हूं मैं? हैव टू। और गाइज, लाइक ऑलवेज आपके लिए फॉर्मूला मैं इजी करके आया हूं। फॉर्मूले का नाम वही अगेन है 1 2 3। 1 मतलब सब्जेक्ट, 2 मतलब चैप्टर यानी कि हैव टू, 3 मतलब वर्ब। अब अगर मुझे बोलना है कि मैं या फिर मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, तो इसमें मजबूरी किस चीज़ की है? कौन सा इंसान अपनी मजबूरी बता रहा है? तो कि मैं बता रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ तो सब्जेक्ट क्या होगा? मैं, क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब इस केस में क्या होगा? जिसकी मजबूरी बताई जा रही है, जिसको काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? आई। अब चैप्टर कौन सा है? हैव टू। वर्ब क्या है? कौन सा वर्ड है जिसमें कोई काम हो रहा है? तो है वो हैव टू। तो हैव टू तो चैप्टर हुआ, तो वर्ड कौन सा इसमें काम हो रहा है? तो वो है वेक अप, उठना यानी वेक अप या गेट अप। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेक अप। सो मेरा सेंटेंस बनेगा आई हैव टू वेक अप। उसके बाद लिख दीजिए एट 4 o'clock एवरी डे, या फिर एवरी डे एट 4 o'clock। सो बोथ सेंटेंसेस आर राइट, क्योंकि मुझे ध्यान क्या रखना है? खाली 3 चीज़ों का। 1 यानी सब्जेक्ट, 2 यानी चैप्टर और 3 यानी वर्ब। तो आइए हम समझते हैं कुछ सीक्रेट्स, कुछ रूल्स जिसकी बेस पर कहीं ना कहीं हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज ऑलवेज याद रखिए, प्रेजेंट के केस में जब मुझे प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, उस केस में 2 पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप बात कर रहे हो आई वी यू दे के बारे में, किसके बारे में? आई वी यू दे के बारे में, तो आप क्या बोलोगे? हैव टू। जैसा कि अभी अभी मैंने बोला आई हैव टू वेक अप एट 4 o'clock। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो ही, शी, इट और कोई नेम, इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक वचनकर्ता के बारे में बात कर रहे हो, तो ये आपका जो हैव टू है ना भाई साहब, वो क्या बन जाएगा? हैज टू। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे 4 बजे उठना पड़ता है, इसकी जगह पे मैं बोल रहा हूं कि राघव को 4 बजे उठना पड़ता है। अब राघव तो नाम हुआ ना, तो नाम के साथ क्या बोलूंगा? हैज टू। तो मेरा सेंटेंस बनेगा राघव हैव टू नहीं, अब क्या बोलेंगे? अब हैज टू। तो राघव हैज टू वेक अप एट 4 o'clock। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? आइए हम बात करते हैं पास्ट की मजबूरियों की। कई बार क्या होता है कि पास्ट में भी मेरी मजबूरी कोई रही होती है, जिसकी वजह से मुझे वो कोई काम करना पड़ा है या फिर पड़ा था, जो भी हो सकता है। तो अगर पास्ट के केस में आपको मजबूरी बतानी है, तो पास्ट के केस में आप क्या बोलोगे गाइज? तो पास्ट के केस में आप बोलते हो हैड टू। क्या बोलते हो गाइज? हैड टू। अब हैड टू सबके साथ आता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आई वी यू दे हो, ही शी इट नेम हो, कुछ भी हो, सबके साथ क्या बोलोगे आप? हैड टू। जैसे मुझे बोलना है कि कल मुझे पार्टी में जाना पड़ा। आप ध्यान से समझिए, कल मान लीजिए मेरी तबीयत खराब थी, मेरा जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे कल पार्टी में जाना पड़ा। तो ऐसे केस में मैं किसको याद करूंगा? पास्ट की मजबूरी को, और उसको क्या बोलूंगा मैं? हैड टू। तो चलो बनाते हैं गाइस। सब्जेक्ट क्या है? मजबूरी कौन बता रहा है? मैं, मुझे यानी आई। चैप्टर क्या है? हैव टू। अब हैव टू का पास्ट क्या होगा? हैड टू। तो मैं बोलूंगा आई हैड टू
अब वर्ब क्या है, जाना पड़ा, गो इन पार्टी यस्टरडे, सो आई हैड टू गो इन पार्टी यस्टरडे, राइट गाइज। वन मोर एग्जाम्पल, कल मुझे घर चल कर जाना पड़ा, राइट, कल मुझे घर चल कर जाना पड़ा। तो अब सब्जेक्ट क्या है, मुझे या नहीं आई। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आप बार बार मुझे बोल रहे हो और बार बार आई बोल रहे हो, मुझे के लिए तो मी आता है ना। गाइस आपकी बात एकदम सही है, लेकिन इंग्लिश का बहुत बेसिक सा रूल है कि जब आप मुझे बोलो या मैं बोलो, हिंदी में चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन वो सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, शुरुआत में लिखने में आ रहा है, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, आई, हमेशा। तो अब मैं बोलूँगा कल मुझे घर चल कर जाना पड़ा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, ओके। चैप्टर हुई पास्ट का है तो क्या बोलूँगा, हैड टू, आई हैड टू, जाना पड़ा, गो, कहाँ, होम, आई हैड टू गो होम बाय वॉक यस्टरडे, या फिर यस्टरडे बाय वॉक एट माई होम, कुछ भी बोलो। मेन सेंटेंस तो कितना है, आई हैड टू गो, दैट्स इट। अब इसी के केस में आता है फ्यूचर का केस। अगर फ्यूचर में मुझे बोलना है तो फ्यूचर में मैं क्या बोलूँगा, एक्स्ट्रा क्या लगाऊंगा, विल, तो मेरा चैप्टर बनेगा विल हैव टू। अब ये क्या बोलेगा, पड़ेगा। जैसे मुझे बोलना है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान से समझिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे आपको इच्छा नहीं पूछ रहा हूँ, करनी पड़ेगी बोल रहा हूँ, कैसे भी हालत में, एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू डू दैट वर्क। तो गाइस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है, यू, फ्यूचर में बोल रहा हूँ या पास्ट में या प्रेजेंट में, करनी पड़ेगी, तो फ्यूचर आया। अब यू के बाद चैप्टर क्या लूंगा मैं, विल हैव टू, तब मैं बोलूंगा यू विल हैव टू, क्या करनी पड़ेगी, डू, क्या, प्रैक्टिस, यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश। सो गाइस आपको समझ में आ रहा है ये हैव टू, हैज टू, हैड टू और विल हैव टू हम आखिर यूज कैसे करते हैं। सो आई होप कि आपको ये आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन अभी तो हमने कंसेप्ट समझा है, आइए अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करके देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अप्लाई करके देखते हैं, सो दैट इस चैप्टर को हम और भी अच्छे से समझ सकें। सो पहला एग्जाम्पल है गाइस, हमें होमवर्क करना पड़ता है। अब इसमें मेरी इच्छा है हमारी, तो आपका ये फेवरेट एग्जाम्पल है, इसमें हमारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। तो गाइस चैप्टर तो कौन सा है, हाउ टू एट्स के लिए। तो आइए हम बनाते, सब्जेक्ट क्या है, मजबूरी कौन बता रहा है, तो भाई साहब मजबूरी तो हमारी है वी के बाद सेकंड नंबर पे चैप्टर क्या आएगा, हैव टू या हैज टू, तो यस गाइस क्या आने वाला है इसमें, हैव टू। सो वी हैव टू। अब वर्ब तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, करना पड़ता है, तो डू। सो वी हैव टू डू, क्या करने की बात हो रही है, तो होमवर्क। तो बन गया मेरा सेंटेंस गाइस। तो मेरा सेंटेंस क्या बना, वी हैव टू डू होमवर्क, तो मेरा सेंटेंस बन चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर हमें की जगह पे अगर मैं लिखता हूं उसे होमवर्क करना पड़ता है, तो उसे के लिए मैं क्या लिखूंगा, या तो ही या फिर शी। अब ही और शी जैसे लिखूंगा तो हैव टू की जगह पे क्या बन जाएगा, वो हैज टू। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज टू डू होमवर्क, या फिर शी हैज टू डू होमवर्क, राइट। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। राघव को कल अकेले जाना पड़ा। अब राघव को कल अकेले घर जाना पड़ा, तो गाइस इसमें ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो कल जाना पड़ा, कल की बात है, बीता हुआ कल, तो कौन सा है, पास्ट, और पास्ट में क्या आता है, हैड टू। तो आइए बनाते, सब्जेक्ट क्या है, तो बात राघव की हो रही है, तो नाउन बनेगा राघव, सब्जेक्ट बनेगा राघव। चैप्टर क्या ढूंढा आपने, हैड टू। वर्ब क्या है, गो, बस अब होम लिखा हो तो लिख दो, राघव हैड टू गो होम। होम नहीं लिखा इसलिए हम डायरेक्ट एक्सेट्रा लिख देंगे, यस्टरडे। तो मेरा सेंटेंस क्या बन गया, राघव हैड टू गो यस्टरडे। अब अकेले, अकेले को क्या बोलेंगे गाइस, अलोन। अब अलोन को आगे पीछे लिख सकता हूं मैं, राघव हैड टू गो यस्टरडे अलोन, या फिर राघव हैड टू गो अलोन यस्टरडे।
बोथ आर कंप्लीटली राइट। क्यों राइट है दोनों? क्यों? अगेन एंड अगेन हमारा फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र हमको याद रखना है, 1 2 3, सब्जेक्ट, चैप्टर और वर्ब। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। तो गाइस इसमें सब्जेक्ट कौन है? वी, नाउन, यानी किसकी बात हो रही है हमारी? तो वी इज सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर? देना पड़ेगा, फ्यूचर को सोच के मैं बोल रहा हूँ देना पड़ेगा। तो अब देना पड़ेगा तो फ्यूचर में हम क्या लेते? तो फ्यूचर में लेते हैं हम विल हैव टू। तो मैं लिखूंगा वी विल हैव टू। अब साथ देना, साथ देने का अंग्रेजी क्या होता है? तो साथ देने को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सपोर्ट। वी विल हैव टू सपोर्ट। किसको? एक दूसरे को। तो एक दूसरे को इस क्या बोलते हैं? अगर दो जन के बीच में बात होती है तो ईच अदर आता है, और दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात होती है तो वन अनदर आता है। तो वी विल हैव टू सपोर्ट टू वन अनदर, राइट? या फिर अगर आप दो जन का सोच के बोल रहे हो तो दो जन का सोच के आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? वी विल हैव टू सपोर्ट। तो फिर आपको टू वन अनदर लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो फिर आप लिख दोगे ईच अदर। वी विल हैव टू सपोर्ट ईच अदर, राइट? सो गाइस इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप दो को सोच के बोल रहे हो तो टू वन अनदर, वी विल हैव टू सपोर्ट टू वन अनदर, या फिर वी विल हैव टू सपोर्ट ईच अदर। अब लास्ट वाला एग्जांपल देखते, मुझे अलर्ट रहना पड़ता है। अब गाइस मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, अब ध्यान से समझिए इस सेंटेंस को। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? कोई भी इसमें काम हो रहा है? आने का, जाने का, बैठने का, उठने का, देखने का, सोचने का, कोई भी काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। मुझे अलर्ट रहना पड़ता है। तो ऑलवेज याद रखिए एक चीज़ गाइस, कि जब वर्ब नहीं होती है ना हमारे वाक्य में, तो हम वर्ब की जगह पे क्या बोलेंगे? बी। हमेशा ध्यान रखिए, वर्ब की जगह कोई काम नहीं होता है तो वर्ब की जगह पे बोलना है बी। तो चैप्टर बन जाएगा हैव टू बी। तो मुझे अलर्ट रहना पड़ता है, मुझे स्मार्ट रहना पड़ता है, मुझे एक्टिव रहना पड़ता है, मुझे पंचुअल रहना पड़ता है, राइट? तो इन सारों सेंटेंस में क्या नहीं है? वर्ब बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा वहाँ पे? बी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। अब चैप्टर क्या? अलर्ट रहना पड़ता है, तो क्या बोलूँगा? आई हैव टू। अब वर्ब क्या है तीसरे नंबर पे? तो वर्ब नहीं है, मैं क्या बोलूँगा? I have to be alert. I have to be punctual on my job. I have to be active all the time. I have to be very smart. I have to be online in my online lectures, right? कई बार होता है ना हमको ऑनलाइन रहना पड़ता है लेक्चर्स में, भले आप पढ़ते नहीं, उसमें अटेंड नहीं करते हो, लेकिन ऑनलाइन तो हो जाते हो आप कहीं ना कहीं। तो गाइस आपको ये सेंटेंस के जरिए चैप्टर समझ में आ रहा है? तो ये हमने क्या देखा? प्रैक्टिकल यूज देखा है। सो गाइज आई होप कि आपको हमने जो सीरीज शुरू की थी वांट टू, नीड टू और हैव टू, ये तीनों चैप्टर एक जैसे और तीनों समझ में आए होंगे। अब रही बात इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस की, तो गाइज इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो इतने ज़्यादा बोले जाते नहीं हैं। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।